आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन एक बिगिनर को इंटरनेट के ऊपर मिलना मुश्किल होता है। बहुत से यूट्यूबर्स आपको वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताते हैं, लाखों कमाएं, अर्न ऑनलाइन, अर्न थ्रू फाइवर, अर्न थ्रू अपवर्क, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है वो आपको नहीं बताते कि आपने प्रोफाइल बनाना तो आपको सिखा दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि आपने उन प्रोफाइल के ऊपर क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं, एक न्यू बंदा किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकता है, किस तरह से वो अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। माय नेम इज़ बिलाल लियाकत एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग सिंस 8 ईयर्स। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप बआसानी इंटरनेट पे अपना क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कोई भी स्किल है आपके पास या कोई भी काम करते हैं आप इन 5 तरीकों को यूज़ करके बहुत आसानी से क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वही मेथड्स हैं जो मैंने भी जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं इन्हीं मेथड्स को यूज़ किया करता था। अब भी कई बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके अपने न्यू क्लाइंट्स फाइंड आउट करता हूँ। तो जो पहला प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करके न्यू क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं वो है लिंक्डइन। यस, लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप आसानी किसी भी तरह का काम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ऑफिस वर्क के लिए जॉब फाइंड आउट करनी है, आप कर सकते हैं। आपको रिमोटली काम चाहिए, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने लिंक्डइन ओपन कर लेना है। अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो बहुत ही आसान तरीका है अकाउंट बनाने का। आपने अकाउंट बना लेना है और उसके बाद सर्च में आपने अपना स्किल टाइप करना है। जिस तरह से मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा और उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं जॉब्स का ऑप्शन मेरे सामने है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको फिल्टर आउट कर लूँगा कि मुझे किस तरह का रिजल्ट दिखाया जाए। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन साइट या रिमोट वर्क। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और रिमोट पे क्लिक करेंगे तो आपको 92 रिजल्ट्स मिलेंगे जो कंपनीज आपको रिमोट वर्क देती हैं। रिमोट वर्क का मतलब है कि आप घर बैठ के आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जिन कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये लोग रिमोट वर्क के लिए एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं $30,000 पर ईयर भी आपको कंपनी मिलती है जो आपको पे करती है। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है पहले और फिर आपने देख लेना है क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आपने ईजी अप्लाई पे क्लिक करके इनके इनके पास जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी को अप्लाई करेंगे और वो आपको काम दे देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद एक दो कंपनीज में अप्लाई करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं आता और वो वीडियोस के नीचे आकर कमेंट कर देते हैं कि सर आप जो काम बता रहे हैं उससे हमें तो क्लाइंट नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं होता। आपने करना ये है, आपने यहाँ पे कम अज़ कम डेली बेसिस के ऊपर कोई 20 से 25 कंपनी को एटलीस्ट अप्लाई करना है। जब आप 20 टू 25 कंपनीज को अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट कोई एक या दो कंपनी तो आपको लाजमी तौर पर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप डेली बेसिस पे इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली कस्टमर्स यहाँ से मिलेंगे। अब दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हर स्मार्टफोन होल्डर उसको यूज़ करता है, लेकिन हम उसको अपने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम यहाँ से बहुत सा काम भी उठा सकते हैं। तो वो है गूगल। यस, गूगल को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा काम यहाँ से भी ले सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले चूज़ करना है कि आपने किस कंट्री में काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं यूएस, यूके और कनाडा में काम करता हूँ। मैं करूँगा क्या कि मैं सबसे पहले गूगल में जाऊँगा और वहाँ पे मैं लिखूँगा सिटीज़ ऑफ कनाडा। कनाडा के जितने भी सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड करें गूगल पे, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद मैं उस सिटी के नेम्स को यूज़ करके डिफरेंट बिजनेसेस को फाइंड आउट करूँगा और मुख्तलिफ बिजनेसेस को फाइंड आउट करके उनकी वेबसाइट्स को ओपन करके उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूज़ करके मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा और उनको अपना बिजनेस प्रपोजल दूंगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा सिटीज़ ऑफ कनाडा, तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें 42 मोर पे भी क्लिक करूँगा तो एक डिटेल्ड लिस्ट है मेरे पास कनाडा के सारे सिटीज़ की। अब आपने करना ये है, आपने इस सिटी का नेम यूज़ करना है और कंपनीज फाइंड आउट करनी है। जिस तरह मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन टोरंटो, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई। मैं यहाँ से इन कंपनीज की वेबसाइट्स को ओपन कर लूँगा और इनकी वेबसाइट्स को ओपन करके इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फाइंड आउट करके इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया, ये कनाडा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद
यहाँ पे ऊपर आप इसका नंबर भी देख सकते हैं और आप इनका ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं। आप एक अपना बहुत अच्छा प्रपोज़ल डिज़ाइन करेंगे और प्रपोज़ल डिज़ाइन करने के बाद आप इनको इनके ईमेल के ऊपर मेल करेंगे और या फिर आप इनके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप फाइंड आउट करेंगे। अगर व्हाट्सएप अवेलेबल है तो आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर भी उस चीज़ का प्रपोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि आपने पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल बन के कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपने एज ए कंपनी कॉन्टैक्ट करना है। जिस तरह मेरा ईमेल है bilal@thevitalsolutions.com, क्योंकि मेरी thevitalsolutions.com मेरी वेबसाइट है। तो आपने ऐसा ईमेल कैसे क्रिएट करना है ये भी मैं वीडियो के एंड पे आपको लाजमी बताऊंगा। तो ये मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की एग्जांपल दी। इस तरह से बेशुमार और भी बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं, आप फोटोग्राफी के बिजनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप और भी इस तरह के जितने बिजनेसेस आपके जहन में आते हैं, आप उन बिजनेसेस को सर्च करके उनकी बेशुमार वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर आप 20 से 25 वेबसाइट्स को प्रपोजल भेजेंगे। आपको रिप्लाई नहीं आता, आप उनको अगले दिन एक फॉलो अप ईमेल भेजेंगे। अगर रिप्लाई फिर भी नहीं आता और उसके बाद फिर आप इनकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएंगे और वहाँ से आप इनका व्हाट्सएप या सेल नंबर फाइंड आउट करके आप इनको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप इनको अपनी मार्केटिंग पिच दे सकते हैं एज ए कंपनी। मैं आपको अगेन यही बात कर रहा हूँ कि आपने एज ए इंडिविजुअल इनसे रब्ता नहीं करना, आपने इनको यही कहना है कि वी आर वेल रिप्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ऑफरिंग दिस टू यू। तो आपने एज ए एजेंसी कांटेक्ट करना है, फिर ही आपको रिप्लाई का चांस आएगा। अब जो तीसरा प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है बिजनेस डायरेक्टरीज। अगर आप लोगों को बिजनेस डायरेक्टरीज का नहीं पता तो ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें लोग अपने बिजनेसेस को लिस्ट करते हैं। जितने भी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं ये अपने बिजनेसेस को इन वेबसाइट्स में आके लिस्ट करते हैं ताकि यहाँ से इनको कस्टमर्स मिल सकें। तो आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बिजनेस डायरेक्टरीज लिस्ट इन कनाडा जब लिखा तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स आ गई जो कि बिजनेस डायरेक्टरीज की वेबसाइट है। मैं एक वन ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट ओपन करता हूँ, दैट इज़ yelp.ca। सी ए इज़ फॉर कैनेडा। अगर आप यूएस के लिए जाएंगे तो yelp.com। इसी तरह से आप हर कंट्री की एक्सटेंशन के साथ इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये ग्लोबल वेबसाइट है। तो अब मैं अगर सर्च बार में आऊँगा यहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स आई हैं बिजनेसेस की जो उसने मुझे दी हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, डिलीवरी है, टेक आउट है, प्लम्बर्स हैं, ऑटो रिपेयर है। इसके अलावा आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी या कुछ भी। तो मैं रेस्टोरेंट पे क्लिक करता हूँ तो कनाडा के टोरंटो सिटी के अंदर मेरे पास जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे ये वेबसाइट मुझे वो शो कर देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सारे रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस आ गए। अब मैं किसी एक को क्लिक करूँगा। जब मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस रेस्टोरेंट की एक डिटेल पेज मेरे सामने आ चुका है जिसके ऊपर आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं और इसी तरह से आप इसका ईमेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने कैनवा पे कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप रेस्टोरेंट के मेन्यू डिज़ाइन करके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सेल कर सकते हैं। तो आप इनको अपने वो मेन्यू कैनवा पे जाएं, मेन्यू डिज़ाइन करें और अपने डिज़ाइंस आप इन लोगों को भेजें और यहाँ से आप जो है वो सर्विस अपनी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ बिजनेस डायरेक्टरीज की वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने तो येल्प का बताया, इस तरह की और भी बहुत सी हैं। ब्राउन बुक है जो ग्लोबल डायरेक्टरी की वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। वहाँ जाएं और वहाँ पे जाके आप डिफरेंट बिजनेसेस को सर्च करें, उनके फ़ोन नंबर्स निकालें, उनके ईमेल अकाउंट्स निकालें और उनको प्रपोजल्स भेजें। देखें, ऑनलाइन पैसा कमाना आसान काम नहीं है। मैं फिर कहूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप डेली बेसिस पे 5 to 6 आवर्स बैठें, अपने प्रपोजल्स रेडी करें, अपना पोर्टफोलियो रेडी करें, डिज़ाइंस रेडी करें और 20 से 25 बिजनेसेस को डेली बेसिस पे अप्रोच करें। और जिन बिजनेसेस को आपने गुजरे हुए कल में अप्रोच किया था 20-25 को, उनको आप आज में फॉलो अप लेंगे कि अगर अगर आपको उनका रिप्लाई नहीं आता तो आज आप उनको पहले फॉलो अप करेंगे और न्यू 25 बिजनेसेस को आप कांटेक्ट करेंगे, तो फिर ही आपको काम मिलने के चांसेस होंगे। अब जो चौथा तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही आसान है और ये भी हर कोई स्मार्टफोन होल्डर डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा होता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, वीडियोस देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए। लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिन पे आप घंटों घंटों इंटरटेनमेंट करके अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। मेरा मतलब है सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसका एक ऑफिशियल पेज है द वाइटल सॉल्यूशंस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइन की है। ग्राफिक डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी कैनवा का एक कंप्लीट कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर भी वीडियो नज़र आ चुकी होगी। तो आपने ऐसी एक पिक्चर डिज़ाइन करनी है, उसका एक अच्छा सा कैप्शन लिखना है। कैप्शन लिखने के बाद हैशटैग्स को आप यूज़ करके अपनी इस पोस्ट को मैक्सिमम यूज़र्स तक पहुंचा सकते हैं। आप इसी तरह से मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी देख सकते हैं कि इंस्टा की भी ये पोस्ट मैंने लगाई। इसी तरह डिज़ाइन आपने करना है। डिज़ाइन करने के बाद फेसबुक एंड इंस्टा के ऊपर लगा के आप हैशटैग्स को यूज़ करके लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप इनको पेड बूस्ट भी कर सकते हैं। अब फेसबुक इंस्टा पे आप पोस्टिंग करेंगे, हैशटैग यूज़ करेंगे, इस तरह से तो आप अपनी पोस्ट को ऑर्गेनिकली रीच कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप कम्युनिटी ग्रुप्स को ज्वाइन करें। फेसबुक पे बेशुमार ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके आप अपनी पोस्ट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप इसको पेड बूस्टिंग पे लगाएं। यहाँ पे पेड एड्स भी चलते हैं इंस्टा पे भी और फेसबुक पे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, हम ज़रूर आपके लिए फेसबुक और इंस्टा के ऊपर ऐड कैसे चलाते हैं उसके बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। अब जो पांचवा प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए हो सकती है। ये है कि आपने अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करनी है। जिस तरह से आपने मेरी एक वेबसाइट देखी होगी thevitalsolutions.com। जब मैं एसईओ की पहली जॉब की थी काम सीखने के बाद, तो अपनी सैलरी में से मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचा के ये वेबसाइट बिल्ड की थी वर्डप्रेस के ऊपर। ऑनलाइन आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप बहुत इजीली वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है, वीबली है, विक्स है। आप इनके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू आप इस पे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। आपने एक डोमेन परचेज करनी है और उसके बाद परचेज करके इस किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने उसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर वेबसाइट बिल्ड करेंगे। ये एक लंबा मेथड है, इसके ऊपर भी हम आइंदा वक्त में एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट को आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, अगर आप भी ऑफर पे आते हैं तो आप यहाँ पे सर्विसेज देख सकते हैं। मैंने जो जो सर्विसेज मैं ऑफर करता हूँ मैंने सारी सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। तो आप भी इस तरह से एक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे और उसके ऊपर आप अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज को लिस्ट करेंगे जो सर्विसेज भी आप ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वेबसाइट बिल्ड करेंगे और उस पे अपनी सर्विसेज को लिस्ट करने के बाद आप एसईओ करके गूगल से बिज़नेस उठा सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करके बिज़नेस उठा सकते हैं। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था जिस तरह से मेरी ईमेल है bilal@thevitalsolutions.com। तो जब आप डोमेन परचेज़ करते हैं तो डोमेन के साथ आपको ईमेल भी ऑफ़र किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक डोमेन परचेज़ करना ज़रूरी है कि डोमेन परचेज़ करने के बाद आप अपना एक ऑफ़िशियल ईमेल जनरेट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इस ईमेल से आप किसी को भी मैसेज करेंगे तो साउंड ये करेगा कि यस, कोई एजेंसी जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर रही है। और इसके ऊपर कोई इतनी ख़ास इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं होती है, वो आपका 3 या 4 हज़ार रुपये लगते हैं डोमेन परचेज़ करने में और होस्टिंग परचेज़ करने में। और उसके बाद ऑटोमेटेड मेथड बहुत से हैं वेबसाइट को बिल्ड करने के, उसके लिए आपको कुछ भी किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जो है वो अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बताए हुए 5 मेथड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।